आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं डीएचए लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म का और डीएचए लाहौर फेज़ 7 का। आया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा फेज़ बेस्ट रहेगा, और अगर आप घर बनाकर वहां पर रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं तो कौन सा फेज़ बेस्ट रहेगा। Assalamualaikum, this is me Muzammil Hussain. I am a real estate investment consultant from Beacon Investment लाहौर ब्रांच। आज हम बात करने जा रहे हैं डीएचए लाहौर फेज़ 7 के बारे में और डीएचए लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में। अगर हम डीएचए लाहौर फेज़ 7 की बात करते हैं आज की डेट में, तो वहाँ पर कभी अगर आप घर बना कर रहना चाहते हैं तो डीएचए लाहौर फेज़ 7 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम उसकी प्राइसेस की बात करते हैं तो डीएचए लाहौर फेज़ 7 अभी अपनी पीक के प्राइसेस गेन किए हुए हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जो एक कनाल की कैटेगरी है जो डीएचए लाहौर में ज़्यादा ट्रेड होती है, अगर हम उसमें बात करते हैं तो हमें मिनिमम जो प्लॉट प्राइस है डीएचए लाहौर फेज़ 7 के अंदर वो 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 35 लाख से मिलना शुरू हो जाता है बाउंड्री लाइन के साथ। अगर हम मैक्सिमम प्लॉट प्राइस की बात करते हैं तो मैक्सिमम प्लॉट प्राइस हमें 3 करोड़ 50 लाख से 3 करोड़ 70 लाख की प्राइस ब्रैकेट में अच्छी कैटेगरी का प्लॉट जो है वो मिलता है। अगर हम डीएचए लाहौर के अंदर 5 मरला प्लॉट की बात करते हैं तो 5 मरला प्लॉट की जो कैटेगरी है वो लेस क्वांटिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसमें अगर हम डीएचए फेज़ 7 सेक्टर टी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी 5 मरला के कुछ गिने चुने प्लॉट हैं। अगर हम वहाँ पर 5 मरला प्लॉट की प्राइस की बात करें तो हमें मिनिमम जो प्लॉट प्राइस है वो हमें राउंड अबाउट 90 to 95 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम उसकी जो प्लॉट प्राइस है वो 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 40 लाख रुपया प्लॉट प्राइस है। ऑन ग्राउंड प्लॉट है, पोजेशनेबल प्लॉट है, वहाँ पर घर बने हुए हैं। अगर हम उसके बाद बात करते हैं फेज़ 7 के वाई ब्लॉक के अंदर 5 मरला प्लॉट के बारे में, तो 5 मरला प्लॉट जो मौजा करबाट के अंदर फाइल्स की बैलेटिंग हुई थी, करबाट वाली फाइलों की मौजा करबाट के अंदर ही उनको जगह लोकेट हुई है, तो उस प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जो मिनिमम प्लॉट है वो 43-44 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम उसकी अगर हम बात करें तो वो 45 to 46 लाख की प्राइस ब्रैकेट तक हमें मैक्सिमम प्लॉट मिलता है 5 मरले का डीएचए फेज़ 7 में। अगर हम 10 मरला प्लॉट की बात करते हैं तो 10 मरला का जो प्लॉट है डीएचए फेज़ 7 के अंदर वो हमें वाई ब्लॉक के अंदर हमें मिनिमम जो प्लॉट प्राइस है वो 1 करोड़ 25 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम उसी एरिया में अगर हम बात करते हैं वाई ब्लॉक के अंदर ही, तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम जो प्लॉट प्राइस है वो 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 85 लाख रुपए तक हमें 10 मरले का प्लॉट मिलता है। अगर हम 10 मरला प्लॉट की बात करें जो 150 फीट रोड के ऊपर लंबी पट्टी है एक, जिनका फ्रंट भी 150 फीट फेसिंग है, वो वाले जो 10 मरला के प्लॉट हैं वो भी आते तो सेक्टर वाई के अंदर ही है। सेक्टर वाई के वो वाले जो 10 मरला प्लॉट हैं वो हमें मिनिमम 1 करोड़ 90 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम अगर हम उसकी बात करें तो वो 2 करोड़ 40, 2 करोड़ 45 लाख रुपये तक उसकी प्राइस जो है वो जाती है। अगर हम एक कनाल प्लॉट की बात करते हैं, एक कनाल प्लॉट में हमें जो मिनिमम प्लॉट प्राइस है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपया सेक्टर यू के अंदर मिल जाता है बाउंड्री लाइन के पास। अगर हम सेक्टर जी की बात करते हैं तो सेक्टर जी के अंदर हमें 2 करोड़ 20 लाख में मिल जाता है। सेक्टर वाई की बात करते हैं तो सेक्टर वाई के अंदर हमें 2 करोड़ 35, 2 करोड़ 40 लाख रुपये तक एक जनरल प्लॉट जो है वो मिल जाता है एक कनाल का। अगर हम इसके बरक्स जैसे ही आप आगे की तरफ मूव करते जाएंगे डीएचए फेज़ 6 की तरफ, राया कमर्शियल की तरफ, तो राया कमर्शियल वाली साइड के ऊपर आपको उसके जो सराउंडिंग्स का एरिया है वहाँ पर जो हमें प्लॉट प्राइस मिलती है डीएचए फेज़ 7 में, तो डीएचए फेज़ 7 के अंदर सेक्टर वी हो गया, पीछे सेक्टर डब्ल्यू हो गया आपका, वहाँ पर जो हमें प्लॉट प्राइस मिलती है मैक्सिमम वो 3 करोड़ 70 लाख रुपया मिलती है। 3 करोड़ 50 लाख से 3 करोड़ 70 लाख की प्राइस ब्रैकेट में हमें एक कनाल का प्लॉट मिलता है। अगर हम उसके बरक्स सेक्टर वी की बात करते हैं तो सेक्टर वी के अंदर हमें राउंड अबाउट कोई 3 करोड़ से प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है, 2 करोड़ 90 95 से, और मैक्सिमम जो हमें प्लॉट प्राइस है डिपेंड अपॉन लोकेशन है। जनरल प्लॉट जो है वो हमें 3 10 2 90 2 95 3 करोड़ यहाँ की प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। और अगर हम कैटेगरी प्लॉट की बात करते हैं तो वो हमें 3 करोड़ 20, 3 35, 3 40 तक हमें कैटेगरी का प्लॉट भी डीएचए फेज़ 7 के अंदर हमें मिल जाता है। अगर हम डीएचए फेज़ 7 के अंदर कमर्शियल की बात करते हैं तो इन्होंने जो सेंट्रल कमर्शियल एरियाज़ हैं वो 5 कमर्शियल एरियाज़ जो हैं सीसीए 1 से लेकर सीसीए 5 तक वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसके बाद आपका मौजा संगतपुरा कमर्शियल है। अगर हम कमर्शियल सेक्टर में बात करते हैं, आपका 4 मरला जो कमर्शियल है वो मिनिमम हमें 3 करोड़ 35, 3 करोड़ 40 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम जो उसकी प्लॉट प्राइस है वो 5 करोड़ 90, 6 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट में हमें 4 मरला कमर्शियल मिलता है मुख्तलिफ सेंट्रल कमर्शियल एरियाज़ के अंदर।
अगर हम बात करते हैं इसमें कमर्शियल 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन फ़ाइल की, तो वो हमें एलोकेशन फ़ाइल जो है वो आज की डेट में 1,30,00,000 की प्राइस ब्रैकेट में 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन फ़ाइल मिलती है। ये तो हो गया बात हमारी DHA फेज़ 7 के बारे में। अगर हम DHA फेज़ 9 प्रिज्म की बात करते हैं तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर अभी हमारा काफ़ी हद तक राउंड अबाउट 110% तक वहाँ पर मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। DHA फेज़ 9 प्रिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म की जो आपकी लोकेलिटी है, जो लोकेशन है, वो भी इंतहाई अहम है, प्राइम लोकेशन है। उसकी जो मेन एंट्रेंस है वो आपकी रिंग रोड से सामने, रिंग रोड के साथ ही बिल्कुल गेट है, उसका जो गेट ओपन होता है वो रिंग रोड के ऊपर ही होता है, आपको साथ ही उसका इंटरचेंज मिल जाता है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं आपकी फेज़ 6 के साथ एक्सेसिबिलिटी, तो वाया आप DHA 9 टाउन आप फेज़ 6 को 2 मिनट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोकेशन की, जैसे मैंने आपको बता दी कि प्राइम लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी DHA 9 प्रिज्म को कुछ सेक्टर्स हैं जिनको अभी पोजेशन अनाउंस हुआ है। सबसे पहले सेक्टर Q और R को पोजेशन अनाउंस हुआ था, उसके बाद अभी इन्होंने 2 से 4 सेक्टर्स, कुल टोटल 6 सेक्टर्स को पोजेशन अनाउंस हुआ है। अभी 4 सेक्टर को और भी पोजेशन जो है वो अनाउंस कर दिया है। सेक्टर Q और सेक्टर R के अंदर जो अगर हम प्लॉट प्राइसेस की बात करते हैं, जो पोजेशनेबल प्लॉट है वहाँ पर अब प्लॉट प्राइसेस जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हैं। वहाँ पर हमें मिनिमम जो प्लॉट प्राइस है वो राउंड अबाउट 2,40,00,000 2,45,00,000 से मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम जो हमें 3,10,00,000 3,15,00,000 रुपए तक हमें एक कनाल का प्लॉट मिलता है सेक्टर Q और सेक्टर R के अंदर। जो दूसरे अभी पोजेशन, जिनको अभी रिसेंटली पोजेशन अनाउंस हुआ है, वहाँ पर जो रेट प्राइसेस हैं वो इसके रिस्पेक्टिवली थोड़ी सी कम है। अगर हम इसमें 5 मरला प्लॉट की बात करते हैं तो 5 मरला प्लॉट जो कैटेगरी है हमें वो सेक्टर Q में मिलती है, सेक्टर R में मिलती है, सेक्टर J में मिलती है, और भी कोई 2 सेक्टर्स और है मेरे। अब अगर सही तरह मेरे जहन में आ जाते मैं आपको वो भी कोड कर देता हूँ। तो वो वाले सेक्टर के अंदर अगर हम 5 मरला प्लॉट की बात करते हैं तो 5 मरला प्लॉट जो है मिनिमम हमें नॉन पोजेशन एरिया के अंदर वो 45 लाख से मिलना शुरू हो जाता है ऑल पेड, जिसमें तमाम डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो पेड कर दिए गए हैं। उसके अंदर जो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगे थे वो भी पेड हैं। ऑल पेड के साथ हमें मिनिमम 5 मरला का जो प्लॉट है वो 45 लाख से मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं तो मैक्सिमम पोजेशनेबल प्लॉट जो है वो हमें राउंड अबाउट 65 to 70 लाख की प्राइस ब्रैकेट में हमें ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाता है, एक अच्छा प्लॉट, अच्छी कैटेगरी का प्लॉट। अगर हम इसके साथ DHA फेज़ 9 प्रिज्म में 10 मरला प्लॉट की बात करते हैं तो 10 मरला प्लॉट हमें मिनिमम 1,10,00,000 से मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम 1,40,00,000 1,45,00,000 तक उसकी प्राइस जो है वो नॉन पोजेशन एरिया में पाई जाती है। अगर हम इसके साथ बात करते हैं पोजेशन एरिया के अंदर, तो पोजेशन एरिया में हमें जो प्लॉट प्राइस है 10 मरला की वो 1,70,00,000 1,80,00,000 की प्राइस ब्रैकेट में हमें वहाँ पर भी प्लॉट मिल जाता है, डिपेंड अपॉन लोकेशन है 10 मरला का प्लॉट। अगर हम एक कनाल प्लॉट कैटेगरी की बात करते हैं तो एक कनाल का जो प्लॉट है मिनिमम हमें वो 1,60,00,000 से मिलना शुरू हो जाता है, 1,60,00,000 1,65,00,000 से मिलना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम जो प्लॉट प्राइस है वो आपको जैसे मैंने पहले बताया सेक्टर Q और R के अंदर पोजेशन एरिया में वो हमें 3,10,00,000 3,15,00,000 तक हमें एक कनाल का प्लॉट जो है वो मिलता है। अगर हम सेक्टर C की बात करते हैं, सेक्टर C में अभी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, सेक्टर B में प्राइसेस बहुत लो हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो सेक्टर B जो है वो इंतहाई प्राइम सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि एक साइड पे आपका DHA फेज़ 5 का M ब्लॉक है, दूसरी साइड पे आपका अस्करी 11 है, और इसके पीछे पूरा आपका DHA फेज़ 9 प्रिज्म है, और साथ में एक लोकल आबादी वाला वो गाँव है। अगर आपकी जो एंट्रेंस होगी DHA फेज़ 9 प्रिज्म को फेज़ 5 के M ब्लॉक से भी मिलेगी, उसके साथ आप वहाँ पर हो सकता है कि अंडरपास बनाए DHA, जैसे कि अस्करी 11 वालों ने वहाँ पर अंडरपास बनाया हुआ है, इसी तरह DHA फेज़ 5 से अंडरपास को शुरू करेगा, और जो कि B ब्लॉक में ओपन होगा, B ब्लॉक में निकलेगा। B ब्लॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इंतहाई प्राइम लोकेशन है और इंतहाई प्राइम ब्लॉक है। अगर हम B ब्लॉक के अंदर मिनिमम प्लॉट प्राइस की बात करते हैं तो मिनिमम प्लॉट प्राइस हमें 1,60,00,000 से प्लॉट वहाँ पर एक कनाल का मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं तो मैक्सिमम 1,80,00,000 1,85,00,000 रुपये में हमें एक कनाल का प्लॉट DHA फेज़ 9 प्रिज्म में मिल जाता है।
अगर हम बैक पे बात करते हैं 2017-2018 की, तो डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म को रोका ही सिर्फ इसलिए गया था कि डीएचए फेज़ 7 जो है वो फुली तौर पे डेवलप हो सके, उनके जो प्लॉट प्राइसेस हैं वो अपनी पीक तक पहुंच चुके हैं, अच्छी प्लॉट प्राइसेस वो गेन कर सकें, इसलिए डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म को रोका गया था। अभी डीएचए फेज़ 7 के अंदर आपकी काफ़ी हद तक पॉपुलेशन जो है वो आके रहना शुरू हो गई है। अभी आपका जो ट्रेंड होगा अगले 2 से 2.5 साल तक, ये 3 साल तक जो ट्रेंड होगा वो डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म की तरफ ही मूव करेगा। जो जिन लोगों ने घर बनाना होगा, घर बना के रहना होगा, वो डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म को प्रेफर करेंगे, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो डीएचए फेज़ 10 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि डीएचए फेज़ 10 और डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म आपस में कनेक्टेड होंगे। फेज़ 9 प्रिज्म वाया फेज़ 9 टाउन आपका फेज़ 6 के साथ कनेक्टेड होगा। डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म आने वाले टाइम में 2 से 2.5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से देखा जाए तो डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं कोई इतनी खास लंबी बात नहीं कर रहा, 2 से 2.5 साल की अगर हम बात करें, 2 से 2.5 साल के लिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करना चाहते हैं तो डीएचए लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म इंतहाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर अभी आपकी जब जैसे ही अब वहाँ पर पोजीशन अनाउंस होगा तो अभी आप जिन एरियाज़ में पोजीशन अनाउंस हो चुका है वहाँ पर प्लॉट प्राइस जो है वो 3 करोड़ तक पहुँच चुकी है। अगर इस एरिया में पोजीशन अनाउंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं सेक्टर बी के अंदर, वहाँ पर अभी ऑन ग्राउंड प्लॉट आ चुके हैं, आपके प्लॉट्स के आगे सड़कें बन चुकी हैं, सीवरेज बन चुकी है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डाल दी गई है। वहाँ पर अगर हम प्लॉट प्राइस की बात करते हैं तो 1 करोड़ 60 लाख में अगर आज की डेट में हमें प्लॉट मिलता है तो उसके साथ फेज़ 5 का एम ब्लॉक है, वहाँ पर हमें 3-3.5 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट में प्लॉट मिलता है। अस्करी 11 के अंदर आपका जो प्लॉट प्राइस है वो राउंड अबाउट 4 से 5 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट है प्लॉट की। तो इस लिहाज में देखा जाए, इस एरिया के अंदर देखा जाए तो डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म का सेक्टर बी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इंतहाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको सेक्टर बी की पहले भी वीडियो एक बनाई थी, मैं आपको दोबारा उसकी लोकेशन जो है वो सारी चीज़ें दोबारा आपके साथ क्लियर कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म में कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं या कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 030139444112। इफ़ यू वांट टू विजिट आवर ऑफिस, आई एम हियर इन 32 MB फेज़ 6 डीएचए लाहौर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।